बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि क्या हम पाकिस्तान से इटली इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या वाकई आप इटली इमिग्रेशन जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसकी फ़ीस कितनी होती है और इसके ऊपर टोटल ख़र्चा कितना आ जाता है, हमें डिटेल में बता दें। तो आज की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे कि कितना ख़र्चा आता है, फ़ीस कितनी होती है और क्या आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। चर्च में घंटियाँ भी बजनी स्टार्ट होगी, तो देखते रहें सलीम रज़ा व्लॉग्स। तो देखें, ये वाली जो इमिग्रेशन है इसको कहते हैं फुलूसी इमिग्रेशन। मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि डिक्रेतो फुलूसी क्या होता है। ये इमिग्रेशन वो होती है कि इटली की हुकूमत एक कानून जो है वो पास करती है कि यहाँ इटली के अंदर जो है वो वर्कर्स की ज़रूरत है। तो वो हर साल जो है वो एक कोटा देते हैं कि 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख बंदे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री से इटली के अंदर आएंगे काम के लिए। तो उसके अंदर 29 या 30 कंट्रीज़ हैं जिनको कोटा दिया जाता है, जिसके अंदर अपने एशिया के जो मुल्क हैं, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वाली कंट्रीज़ हैं, कुछ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, कुछ यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जहां कोटा दिया जाता है और जहां से वर्कर जो हैं वो इटली के अंदर आते हैं। तो इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि इटली के अंदर मौजूद कोई बंदा जो आपका वाकिफ़ हो, आपका कज़न हो, चाचू हो, मामू हो या आपका दोस्त हो, कोई भी हो, तो वो जो है एक मालिक ढूंढता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो कहता है कि मुझे इस वर्कर की ज़रूरत है और मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, ये मेरे पास काम करेगा। तो वो फिर आपकी फ़ाइल वगैरह तैयार होती है और फिर क्लिक डे आता है और आपके डॉक्यूमेंट क्लिक होते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बैठ के इटली इमिग्रेशन जो फुलूसी इमिग्रेशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी है कि जो सनातोरिया इमिग्रेशन है, सनातोरिया इमिग्रेशन वो होती है कि जो इटली के अंदर इलीगल लोग रह रहे हैं वो उनके लिए ओपन होती है कि वो अब लीगल होने के लिए कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट दें और फिर उनको परमिशन सोजोर्नो दे दी जाती है 1 साल की। तो ये 2 इमिग्रेशन ही होती हैं जी, एक है फुलूसी इमिग्रेशन, एक है सनातोरिया इमिग्रेशन। और दोनों ही इमिग्रेशन आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से अप्लाई नहीं कर सकते। ये इटली के अंदर मौजूद ही कोई बंदा आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई करेगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं वो परेशान होते हैं कि भाई हमें बताएं। कुछ लोग तो वेबसाइट खोल के बैठ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर और फिर पूछते हैं कि स्पीड की आईडी नहीं मिल रही और क्या स्पीड की आईडी के बिना भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए ये मैं बताता चलूँ कि वो पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यहाँ इटली के अंदर मौजूद ही कोई बंदा उनकी जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि भाई डिक्रेतो फुलूसी की इमिग्रेशन जो है इसकी फ़ीस कितनी होती है, इसका ख़र्चा कितना होता है। फ़लाँ एजेंट जो है वो इतने लाख मांग रहा है, फ़लाँ मुझसे 25 लाख मांग रहा है, फ़लाँ 30 लाख मांग रहा है। तो देखें, ये जो लाखों की गेम है ना, ये तो एजेंटों की है। डिक्रेतो फुलूसी अप्लाई करने के लिए आपकी कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ जो आपने जिस ऑफिस से फ़ाइल वगैरह तैयार करनी है या सबमिट करनी है वही कुछ पैसे लेते हैं। या अगर सरकारी फ़ीस की बात करें तो वो सिर्फ एक मार्कादा बुल होती है, वो एक टिकट होती है 16 यूरो की, वो लगती है बस, 1 है या 2 है, जितनी भी हैं। तो वो ख़र्चा होता है। लेकिन जो 2-3 सर्टिफिकेट यहाँ पे जो आपके एजेंट ने जो है वो हासिल करने होते हैं, तो उनके ऊपर 100, 200, 400 यूरो ख़र्चा आ जाता है। तो काफ़ी लोग जो हैं वो अप्लाई करने के लिए जो पहले आपसे जो इटली के अंदर मौजूद हैं 1000 यूरो मांगते हैं या 1500 या 2000 यूरो भी मांगते हैं कि आप पहले इतना दें तो हम आपकी अप्लाई करेंगे। फिर अगर निकले या ना निकले फिर उसकी बात अलग है। यानी अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर वो 1000-2000 ज़ाया हो जाता है, और अगर आपका निकल आए तो फिर आपने मज़ीद जो है वो जो बात की होती है वो पैसे देने होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को जो है वो 1000 यूरो, 1500 यूरो ज़ाया भी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि अगर 1.5 लाख बंदे का कोटा है तो तकरीबन 10 लाख बंदे जो हैं वो इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। अब 10 लाख के तो वीज़ा नहीं निकलेंगे, नुला तो उनका ही निकलेगा जिनका कोटे के अंदर नाम है, जिनके जल्दी क्लिक हो जाते हैं 9 बज के कुछ मिनट के ऊपर, तो उनका ही नुला उस्ता निकलता है। तो इसलिए 1,51,000 के तो निकल आएंगे, बाकी जो तकरीबन 8.5 लाख लोग होंगे, जो तकरीबन बता रहा हूँ मैं, कोई एस्टिमेट है कि जब 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे तो उनके ऑटोमेटिकली नुला अफसर जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं।
तो इसलिए जिन लोगों ने पहले 1000 यूरो 1500 या 2000 दिया होता है वो ज़ाया हो जाता है। और अगर आपका नुला उस्ता जो है वो क्लिक हो जाए और कोटे के अंदर नाम आ जाए, तो जो आपका यहाँ पे बंदा होता है उसने बात की होती है कि भाई 5000 यूरो 6000 यूरो या 10,000 यूरो इतने पैसे जो है मैं लूँगा और आपको जो है वो नुला उस्ता दूँगा। तो उसको आप कन्वर्ट कर लें जी अपनी अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से। अगर पाकिस्तानी हिसाब की बात करें तो 10,000 यूरो जो है वो तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी बनता है। तो नुला उस्ता जो है वो तकरीबन 25-30 लाख में पड़ जाता है। इसके बाद जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी आपका थोड़ा बहुत ख़र्चा है। पहले जारी फेडेक्स था, अल्लाह का शुक्र है कि वो ख़त्म हुआ क्योंकि वो लोगों से एजेंट जो है वो पैसे मांगते थे अपॉइंटमेंट्स वगैरह के लिए। तो अब जो है वो BLS आ गया। तो BLS के ज़रिए जो है वो आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं लीगलाइजेशन की, वीज़ा की। तो वो थोड़ी आसानी होगी, अल्लाह का शुक्र है। BLS के हवाले से जो है वो मैंने आपको बताया था कि अब जो है वो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो BLS के ज़रिए मिलेंगी। BLS से एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है जी इटली की तरफ से। तो करना आपने ये है कि आपने गूगल ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे आपने BLS पाकिस्तान लिखना है। जैसे आप BLS पाकिस्तान लिखेंगे वहाँ पे फिर एक पेज ओपन होगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपने डेस्कटॉप के ऊपर जाना है और वहाँ पे फिर लिखा आएगा लॉग इन साइन अप। तो वहाँ आपने अपनी डिटेल वगैरह जो वो आपसे पूछें वो आपने देनी है, जिसके अंदर जो ज़रूरी डिटेल है वो मे बी पासपोर्ट नंबर है और ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। ये सब कुछ देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। एक पासवर्ड आपने बना लेना। तो उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने किसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, मतलब 1 पर्सन है, 2 है, 3 है, बीवी है, बच्चे हैं या आपके माँ बाप हैं। तो वो आपने जो है वो सिलेक्ट करते जाना है और एंड के ऊपर 3-4 कलर आपको नज़र आएंगे जिसमें रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ऑरेंज होगा। तो उसकी कैटेगरीज़ हैं कि रेड में ये है कि वो बुक हैं, ग्रीन में ये है कि आप बुक कर सकते हैं, ब्लू में है कि ऑलरेडी बुक हो गई हैं। तो ऐसे करके जो है वो ऑप्शन होंगे। तो जहाँ भी आपको ग्रीन नज़र आए तो वहाँ पे आपने क्लिक करना है अपॉइंटमेंट लेने के लिए लीगलाइजेशन की। आप वहाँ से लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और इटली वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो अभी BLS का जो सिस्टम है वो 6 सिटीज़ में मुतारफ़ करवाया गया है, जिसके अंदर कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है। तो लेकिन जो इस्लामाबाद, लाहौर इन 2 सिटीज़ के अंदर जो है वो जल्दी काम हो रहा है। बाकी कराची वाले जो हैं वो कम ही आते हैं इटली की तरफ, तो उनका भी हो सकता है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिल रही हों। तो वो आप ख़ुद देख लीजिएगा जी। गूगल के ऊपर जाके BLS पाकिस्तान लिखें, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, लॉगिन करें और फिर उसके बाद अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें लीगलाइजेशन की या इटली वीज़ा की। कुछ मेरी बहनें ये पूछती हैं कि भाई फ़ीमेल के लिए भी कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि फ़ीमेल भी जो है वो भी अप्लाई करना चाहती हैं, इटली के अंदर आना चाहती हैं। तो देखें ये जो दिक्रेतो फ्लूसी है ये फ़ीमेल और मेल दोनों के लिए। यहाँ यूरोप में कोई भी डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल में। अगर मेल अप्लाई कर सकते हैं तो फ़ीमेल के लिए भी अप्लाई हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई बंदा इटली में है तो वो आपके लिए अप्लाई कर सकता है। सीजनल का भी वीज़ा और नॉन सीजनल और डोमेस्टिक का तो आपको पता ही है कि जो घरों में काम करने वाले होते हैं वो ज़्यादातर फ़ीमेल ही होती हैं। तो वहाँ पे आपके चांसेस हैं ज़्यादा डोमेस्टिक काम पे कि फ़ीमेल के लिए वीज़ा अप्लाई हो सकता है इटली के अंदर। तो अगर कोई आपका जानने वाला इटली में है तो वो आपके लिए अप्लाई कर सकता है। और बाकी जो लोग दिसंबर 2023 के हवाले से पूछते हैं कि नुला उस्ता कब निकलेगा, तो उनको कोई खैर खबर नहीं है कि क्या बनेगा। तो अभी स्लो प्रोसेस है जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि थोड़ा वेट करें। उम्मीद है कि जो मार्च में इमिग्रेशन क्लिक होगी उसके साथ साथ ही है जो आपके दिसंबर के नुला उस्ता हैं वो भी निकलेंगे। और कुछ लोग फैमिली के हवाले से पूछते हैं कि अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो हमारी तो कितनी देर के अंदर जो है वो फैमिली का नुला उस्ता निकल आएगा। अनफॉर्चुनेटली जी फैमिली के नुला उस्ता जो है वो काफ़ी लेट हैं, तकरीबन 1.5 साल 2 साल से जो है वो लोग वेट कर रहे हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके अब 6 महीने या साल के अंदर नुला उस्ता निकल आते हैं फैमिली के, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो है वो दिक्कत फ्लूसी की वजह से फैमिली के नुला उस्ता सस्पेंड किए हुए हैं प्रेफेक्चुरा की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि प्रेफेक्चुरा जो है वो
जल्दी इस पे भी ज़ेर गौर जो है वो करेगा कि फैमिली वाले जो हैं उनके भी नुला उस्ता जो हैं वो निकलें, ताकि जो लोग अपने प्यारों से दूर हैं वो इकट्ठे हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने दोस्त हैं वो लाइक और शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि जो है वो काफ़ी दोस्तों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जितने भी आप लोगों के कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं जो उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।